कोई वोट काटने वाले हैं, कोई 2 नंबर पर रहने के लिए लड़ रहे हैं। मैंने बोला ना, 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी का नाम नहीं लेते, आप निश्चिंत रहिए। 2 नंबर पर आरजेडी रहेगा, 3 नंबर पर कौन रहेगा आप लोग तय करिए। बांकीपुर में आरजेडी दूसरे नंबर पर रहेगी, बाकी प्रशांत किशोर को जहां रखना है रख लीजिए। यही लाइन भाजपा की है और भाजपा के तमाम सारे नेता इसी लाइन को बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं लड़ाई में नहीं है, दूसरे नंबर पर भी नहीं आएंगे, दूसरे नंबर पर आरजेडी आएगी। देखिए, आज नामांकन करने के लिए भाजपा के प्रत्याशी अभिषेक पहुंचे हुए थे, उनके साथ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी थे। संजय सरावगी भी ठीक यही बात कह रहे थे कि दूसरे नंबर पर आरजेडी आएगी, भाजपा की जीत हो रही है और प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर खिसक जाएंगे, जबकि वो वोट कटवा भी साबित होंगे। और ठीक यही बात पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा से सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी कही है। वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाजपा जीतेगी, दूसरे नंबर पर आरजेडी रहेगी, बाकी प्रशांत किशोर को आपको जहां रखना है रख लीजिए। मतलब प्रशांत किशोर को लेकर के भाजपा का लाइन एकदम सेट है। बार बार भाजपा के नेता यही लाइन दोहरा रहे हैं और आप देख भी लीजिए कि किस तरह से भाजपा प्रशांत किशोर को इग्नोर कर रही है बांकीपुर के उपचुनाव में, और क्या कुछ कहते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। जो बांकीपुर की आबा हवा लग रही है, जो वहां के नागरिकों का जन समर्थन है, उसमें जरूर पिछले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितने वोटों से जीते थे, उससे ज्यादा मतों से आशीष कुमार सिन्हा और बंटी जी जीतेंगे। देखिए, सभी दल अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं, बाकी दल भी लड़ने वाले, लेकिन कोई वोट काटने वाले हैं, कोई 2 नंबर पर रहने के लिए लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी जीतने के लिए लड़ रहा है। मैंने बोला ना, 2 नंबर के लिए लड़ रहे हैं, वो उनको भी पता है। यहाँ की जनता बीजेपी के प्रति लगाव रखती है। इतनी बार नितिन नवीन 5 बार जीते, हमारे नितिन उनके पिताजी नवीन बाबू जीते, सुशील मोदी का भी क्षेत्र था, सांसद के रूप में मैं यहाँ से जीतता हूँ भारी मतों से। इसलिए आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय सम्मान मिला है, और केंद्र की अपेक्षा थी कि वो संसद में अपनी आवाज रखें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि ध्यान रखिए कि अमित शाह जी भी संसद में थे, राजनाथ जी भी संसद में थे, गडकरी जी भी संसद में थे। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस सम्मान के अनुसार संसद में रखा गया है, तो जगह खाली हुई है। बहुत प्रभावी जीत होगी, इतनी बड़ी जीत होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चैलेंज देने के लिए प्रशांत किशोर एक तरफ हम किसी का नाम नहीं लेते, आप निश्चिंत रहिए। 2 नंबर पर आरजेडी रहेगा, 3 नंबर पर कौन रहेगा आप लोग तय करिए। धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरह से संजय सरावगी ने साफ तौर से ये कह दिया कि लड़ाई में कहीं नहीं है प्रशांत किशोर, दूसरे नंबर पर भी नहीं आएंगे, दूसरे नंबर पर आरजेडी आएगी। और ठीक यही बात रविशंकर प्रसाद ने भी कही है। वो तो यहाँ तक कह गए कि तीसरे नंबर भी छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर को आपको जहां रखना है रख लीजिए, कहीं लड़ाई में नहीं है। देखिए, इस बार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अब देखना होगा कि ये उनका पहला चुनाव है, उसमें क्या रंग वो दिखाते हैं। चर्चा खूब है कि इस बार माहौल बना है, लड़ाई जो है प्रशांत किशोर और भाजपा के बीच में है, लेकिन भाजपा वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि लड़ाई प्रशांत किशोर से है। लड़ाई अभी भी वो आरजेडी से मान रहे हैं, इसीलिए आरजेडी को दूसरे नंबर पर रखा जा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।